गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2। नाम है उसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। 2 लेक्चर उसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए थर्ड लेक्चर और बड़ा ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ध्यान से समझ लेना। मैं कोशिश करूंगा एक आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा सेंड करने ग्रुप के अंदर, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला। डिडक्शन वर्ड क्या है? डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है डेरिवेशन। कुछ जगह डिडक्शन लिखा होता है, कुछ जगह डेरिवेशन लिखा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। क्या है? डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की सहायता से किस तरीके से आप लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ये है आपके पास डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करके समझाता हूं, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैं कुछ आपको क्वेश्चंस और दे दूंगा, तो पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन है बच्चों, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग। फर्स्ट है मास ऑफ द बॉब, सेकंड है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और थर्ड है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए देखते हैं क्या मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं और क्या आप समझना चाह रहे हैं। बच्चों आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसका तरीका यही होगा, लिखा होगा कुछ ऐसा। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, केवल आपको तरीका बता रहा हूं, पैटर्न बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या होगा? द फलाना चीज किसी भी सिस्टम की किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग। ठीक है, हो सकता है टाइम पीरियड की जगह मास, हो सकता है टाइम पीरियड की जगह वहां पर वो फोर्स दे दें, वेलोसिटी दे दें, किसी भी चीज को दे दें कि ये चीज, ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। अब आपको ध्यान से देखना है वो चीजें हैं क्या। वो 3 होंगी, 2 होंगी, लेकिन 4 नहीं होंगी। ये बात ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर इसी चैप्टर के अंदर कि वो 4 क्यों नहीं होंगी। वो 3 होंगी या 2 होंगी, वो 4 कभी नहीं होंगी। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट क्लास में मैंने MLT 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 इसी तरीके से हमारा निकल कर आ रहा था। 3 था या 2 था। 1 होगी तो वो फंडामेंटल बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्राइव्ड का मतलब क्या हुआ? वो 2 होगी या मैक्सिमम 3 होगी। 4 5 6 7 हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 तक रेस्ट्रिक्टेड है। केवल 3 तक आप लोग पढ़ोगे। अब कह रहा है टाइम पीरियड बच्चों मास पर डिपेंड कर रहा है। ये है क्या? पेंडुलम आपने देखा होगा। पेंडुलम, ये पेंडुलम है। ये जो नीचे लटका रहता है ना पेंडुलम का, यहाँ पर गोला सा होता है, एक गेंद सी होती है, उसको बॉब बोलते हैं, और ये धागा होता है। टाइम पीरियड का मतलब हुआ, मान लो यहां से मैंने स्टार्ट करा तो टिक टिक, वापस आने में कितना टाइम लगा? ये 1 पीरियड हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया, जाना आना। तो ये टाइम पीरियड जो है ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, लेंथ पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है? पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, -1 है, रूट है, या है ही नहीं? क्या पता इन तीनों में से कोई एक बात झूठ निकल के आ जाए कि मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब बड़ी भारी गेंद लटका दी, हल्की लटका दी, कंचा लटका दिया, यहां से छोड़ा, वो सारे के सारे एक ही टाइम पर वापस आ रहे हैं। हो सकता है मास पर डिपेंड ही ना करें। वो हमें रिडक्शन करने के बाद पता चलेगा।
तो ये क्वेश्चन में स्पेस कम होने की वजह से रब कर रहा हूं, बाकी आप लोग नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन इसका आंसर इस टाइप का है, कुछ ध्यान से देखिएगा। जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, जो डिपेंड कर रही है किसी दूसरी चीजों पर, वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले लिया। किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है मास पर, वो डिपेंड कर रही है लेंथ पर, मास लेंथ, और वो डिपेंड कर रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पर। लेकिन कैसे डिपेंड कर रही है अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है। तो हमने यहां पर मान लिया ए, यहां पर मान लिया बी, और यहां पर मान लिया सी। तो हमारा फाइनल मोटिव अब यही है, इन एबीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने, केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, हम जब तक चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट ना जाए, तो हमें यहां पर हटा के कोई बराबर का निशान लगाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर क्या काम करा बच्चों? कैपिटल टी बराबर के हमने कोई भी कांस्टेंट डाल दिया। ये हो गया m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। हमने ये एबीसी यहां पर लगा दिया। अब हमें इन एबीसी की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, केवल t है, m है यहां पर नहीं है तो पावर 0 लगा दी, l है यहां पर नहीं है, पावर 0 लगा दी, t है यहां पर हां जी, तो पावर 1 आएगी। ठीक है। राइट हैंड साइड पर k तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होने का मतलब नहीं होता। ये क्या है? मास m, इसके लिए डायमेंशन क्या लेंगे? m, और इसकी पावर कितनी है? a। ये है l, इसके लिए क्या लेंगे हम? l, पावर b। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन आपको मैंने बताई थी lt की पावर -2। तो यहां पर आप लोगे बच्चों l t की पावर -2 और इसकी पावर c। फिर से समझ लेते हैं, केवल टाइम है तो उसकी पावर 1 है, ml की पावर 0। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है? 1। ये मास हो गया, ये लेंथ हो गया, लेकिन ये ग्रेविटी थी तो lt की पावर -2 आ गई। आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपके पास m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 है। लेकिन राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या मिल रहा है? m की पावर a और l की पावर b है, और l की पावर c भी हो जाएगी। और आपने पढ़ा है जब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा l की पावर b प्लस c, और t की पावर आ जाएगी -2c। यहां पर आप लिखोगे एक लाइन, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, एक्सपोनेंट्स लिख दो। m की पावर a, m की पावर 0, तो ये हो गया a बराबर 0, b प्लस c भी 0 हो गया। भाई m की पावर को m की पावर से कंपेयर करोगे, l की पावर को l की पावर से, t की पावर को t की पावर से, तो b प्लस c कितना आ गया? ये भी 0, माइनस का 2c कितना आया? 1, तो c कितना आ गया? माइनस का 1/2। c की वैल्यू माइनस की 1/2 यहां पर पुट कर दी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्या abc निकल गया आपका सारा? वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अब इन abc की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे बच्चों। अभी तक हमारे पास फॉर्मूला थोड़ी ना आया है, तो इन abc की वैल्यू को हम यहां पर पुट करने वाले हैं। देखिए कैसे। देखिए t बराबर क्या लिया था आपने? k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। t, k, m की पावर a की वैल्यू कितनी आई है? 0, l की वैल्यू कितनी आई है? b की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो l की पावर आ गई 1/2, और g की पावर c की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1/2। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है। l की पावर 1/2, तो इसका मतलब रूट आ गया ना, इसका मतलब रूट आ गया। तो t, k, m तो लिखेंगे नहीं, l पर आ गया रूट, g के ऊपर भी रूट आएगा लेकिन माइनस का है, माइनस मतलब नीचे टपक के फिर रूट आएगा, g पर रूट नीचे आ गया। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया t इक्वल्स टू k अंडर रूट में l अपॉन में g पर पूरे पर रूट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर कोई बोले कि सर k की जगह क्या रखा जाएगा,
आप इसको बच्चों इस चैप्टर के अंदर यहीं पर छोड़ सकते हैं। आप लोग जब 14-15 चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा के की वैल्यू होती है। अब हर क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू अलग होती है। मान लो आपको मैंने 20 क्वेश्चन दिए, आपको कैसे पता चलेगा अभी कि 20 के 20 क्वेश्चनों में के की वैल्यू क्या होगी? मुझे तो पता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हो, कोई चेकिंग में मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। हाँ, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो। जैसे मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू होती है 2 पाई, तो आप लिख सकते हो के की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 पाई, लेकिन गलत मत लिख देना। मान लो आपने किसी और क्वेश्चन के अंदर जहां पर के की वैल्यू होने की सपोज करो 6, वहां पर आपने लिखी के की वैल्यू 2 पाई, तो गलत लिखने से अच्छा है आप इतना छोड़कर आओगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। गलत मत लिखिएगा। तो आप हर क्वेश्चन में के या ए बी सी डी एक्स वाई जेड के लिख दो, अच्छा रहेगा। हर क्वेश्चन के अंदर आप के की फॉर्म में छोड़कर आ सकते हो। किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू 1 होती है तो आपको तो नहीं पता ना अभी, जैसे जैसे चैप्टर्स आपके बढ़ेंगे आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है एलएचएस और आरएचएस की फॉर्म में। मैं आपको कुछ पीडीएफ की फॉर्म में 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा, देखता हूं मेरे पास होंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो ये था टॉपिक डिडक्शन ऑफ फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। पढ़ते रहिए। टिल देन, गुड बाय।